जो लोग बोलते हैं 60 दिन के अंदर में आप लोग ज़्यादा पूरी यूनिवर्सिटी क्रैक नहीं कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ भी नहीं स्टडी किए हैं तो, या फिर 60 दिन के अंदर में आप लोग डब्ल्यूबी जेईई का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग आराम से प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे स्क्रीन पर और देखते हैं आज का स्ट्रेटजी। आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो आप लोग ई टू जेड चीज़ समझ रहे होंगे और आप लोग इतना मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा कि आप लोग आराम से अपना स्ट्रेटजी भी फॉलो करने लगिएगा। तो वीडियो को आप लोग को इन तक वॉच करना है। अगर आप लोग इस वीडियो को इन तक वॉच करते हैं तो आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी कैसे प्राप्त करना है वो चीज़ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगर आप लोग को जादवपुर यूनिवर्सिटी प्राप्त करना है तो हम लोग डे 60 डे मास्टर प्लान हम लोग बनाए हैं जो कि 4 फेज़ में डिवाइड किए हैं। पहला जो फेज़ है वो डे 1 से डे 15 तक चलेगा और डे फर्स्ट में आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ रटना है, मतलब कि कोर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना है, मतलब याद करना है। आसान भाषा में मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है? तो आपको डे फर्स्ट में आपका गोल यही रहेगा कि फिनिश इंपॉर्टेंट टॉपिक ओनली। आपको अपना फिनिश इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको सबसे पहले फिनिश करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी लेके चलते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 75 क्वेश्चन आता है, ठीक है? जो कि आपका 100 मार्क्स का रहता है मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में आपको कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको जो टॉपिक बोलूँगा आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही टॉपिक पढ़ना है। मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको कैलकुलस पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, वेक्टर एंड 3D पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इतना टॉपिक पढ़ के जाना है मैथमेटिक्स में। अगर आप लोग इतना टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स मैथमेटिक्स में डब्ल्यूबीजेईई एग्ज़ामिनेशन के अंदर में आ रहा होगा। और आपको डे 1 से डे 15 तक कितना घंटा पढ़ना है मैथमेटिक्स? सिर्फ़ और सिर्फ़ 2.5 घंटा पढ़ना है 24 घंटे के अंदर में। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग सिर्फ़ उतना चीज़ फ़ॉलो करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद हम लोग फिज़िक्स देख लेते हैं कि फिज़िक्स में आपको कितना घंटा पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फिज़िक्स 50 मार्क्स का क्वेश्चन फिज़िक्स से आता है, तो ये भी हाई वेटेज सब्जेक्ट है, ठीक है? तो फिज़िक्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़ लेना है? मैकेनिक्स पढ़ लेना है। इसमें आपको बेसिक और लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेना है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना है, मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ लेना है, ऑप्टिक्स पढ़ लेना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इतना टॉपिक पढ़ लेना है और 1 दिन में कितना पढ़ना है? 2 घंटा पढ़ना है डे 1 से डे 15वाँ दिन तक, 60 दिन के स्ट्रैटेजी में। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। 1 दिन में आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको अभी समझाया हूँ। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं फेज़ 2 में। फेज़ 2 जो है वो डे 16 से डे 35 डे तक आता है और यहाँ पर आपका लर्निंग से सॉल्विंग में आपको शिफ्ट करना है। मतलब कि याद करने से आपको बनाने में, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको खुद को शिफ्ट करना है। तो इसमें आपको डे प्लान में आपको बता देता हूँ कि आपको 1 दिन में कितना घंटा पढ़ना है। तो आपको मैथमेटिक्स 2 घंटा पढ़ना है, फिज़िक्स 2 घंटा पढ़ना है, केमिस्ट्री 1.5 घंटा पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है लास्ट 10 ईयर का। लास्ट 10 ईयर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपको 1 घंटा करना है मिनिमम, लेकिन आप लोग 2 घंटा लेकर के चलिए। मैं 1 घंटा थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया हूँ। आपको 2 घंटा कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और 1 दिन में आपको 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि 1 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी हाल में। ठीक है? इतना चीज़ आपका हो गया। उसके बाद हम लोग फेज़ 3 में चलते हैं। फेज़ 3 में आपको क्या करना है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो फेज़ 3 में, फेज़ 1 में आपका था लर्निंग, फेज़ 2 में था आपका सॉल्विंग, फेज़ 3 में आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। ठीक है? फेज़ 3 में आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और फेज़ 3 जो रहेगा वो डे 36 से डे 50 डे तक आपका रहेगा। एक आप लोग कहावत सुने होंगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है? तो मॉक टेस्ट लगाते-लगाते आपको प्रैक्टिस करते-करते परफेक्ट बना देता है। ठीक? आप लोगों को डे 35 से डे 50 के बीच में क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको फुल मॉक टेस्ट, आपको एक दिन, मतलब कि एक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है पर डे। उसके बाद 2 घंटा आपको मिस्टेक एनालाइज़ करना है कि क्या मिस्टेक आप लोग किए रहिएगा, वो आप लोगों को 2 घंटे तक मिस्टेक एनालाइज़ कीजिएगा। आप लोग जैसे ही मिस्टेक एनालाइज़ कीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन बहुत ही वीक रहिएगा, आप लोग जिस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा क्योंकि आपको कमजोरी पता चल जाएगा। उसके बाद रिवीजन वीक टॉपिक, आपका जो वीक टॉपिक रहेगा उसको आपको रिवीजन करना है। ठीक है? ये 3 चीज़ आपको करना है डे 36 से 50 डे के बीच में। ठीक? इसके बाद आपका, अगर आप लोग इतना चीज़ करते हैं तो आपका क्या हो रहा होगा ये मैं आपको बताऊँ। ठीक है? 36 डे तक अगर आप लोग ये फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताता हूँ तो आपका 60 मार्क्स आ रहा होगा। 45 डे तक अगर आप लोग को मैं
जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको 90 मार्क्स आपका आ रहा होगा और डे 55 तक या फिर डे 50 तक आपका 110 मार्क्स से ऊपर आ रहा होगा। और अगर आप लोग का 110 मार्क्स अगर आपका WBJEE एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आपको जादवपुर में अच्छा से अच्छा ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगा, संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अब हम लोग बच्चों टाइम को बिना वेस्ट किए हुए फेज़ 4 देख लेते हैं। तो फेज़ 4 जो है डे 51 से लेकर डे 60 के बीच में आ जाता है और ये फाइनल है। ठीक है, नाउ फोकस ओनली, आपको इस डे में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस से पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, सब कुछ खाना पीना आपको सब कुछ छोड़ देना है क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है उसी को लेकर के। तो इसमें आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है। आप लोग फॉर्मूला तो बनाए होंगे, आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ सॉल्व करना है 10 दिन में। अगर आप लोग 3 चीज़ सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आपका 110 मार्क्स 110 मार्क्स प्लस आ रहा होगा। मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। अगर आप लोग डे 1 में अगर आपका प्रिपरेशन एकदम बेसिक वाला रहेगा, बच्चे वाला रहेगा, तो आपका डे 60 में आपका काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा और आप लोग काफ़ी अच्छा खासा एग्जामिनेशन में फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है और 1 घंटा फॉर्मूला रिवीजन करना है, जो कि मैं आपको ऊपर में बता चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको डेली का स्टडी शेड्यूल बता देता हूँ कि आपको डेली रूटीन में क्या करना है। ठीक है, आपको मॉर्निंग में उठना है कितने बजे, 6:30 बजे उठना है। 7 से 9 बजे तक आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लेट मॉर्निंग में मतलब कि 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा आपको फिजिक्स पढ़ना है। आफ्टरनून में 2 से 3 साढ़े 3 तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। इवनिंग में 5:30 से 7 बजे तक आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको नाइट में 9 से 10 बजे तक आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको टोटल 6 से 8 घंटा पढ़ना है। लगभग मान के चलिए आपको 9 घंटा पढ़ना है। 1-2 घंटा आप लोग बढ़ा करके पढ़ सकते हैं, खराबी तो करेगा नहीं आपको। तो आज के वीडियो में बच्चों यही रूटीन था, यही स्ट्रेटजी था आपका। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी पक्का क्रैक हो रहा होगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर WBJEE से रिलेटेड वो अपडेट मिल रहा होगा जो आप लोग को कहीं भी आप लोग नहीं देखे होंगे, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको इसी यूट्यूब पर मिल रहा होगा, क्योंकि ये WBJEE रिलेटेड ही यूट्यूब चैनल है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।